जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे राम जी, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अभिमान के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब नष्ट हो जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होगे और द्वैत रूप न प्रतीत होगा। हे राम जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी नीरस हो जाता है और चिंता शोक से रहित हो जाता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद्घन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होती। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त हो गए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दीर्घ तपा एक ऋषि था। वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा। और जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी, उससे वे 10 ब्रह्मा हुए और 10 ने अपनी अपनी सृष्टि रची और वही सृष्टि मुझसे भी नहीं खंडित होती। हे राम जी, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में बैताल भासित होता है, तैसे ही प्रमाद से जगत भासित होता है। मन रूपी कुलाल है और वृत्ति रूपी मृत्तिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृत्तिका कुलाल द्वारा घटाधिक अनेक आकार को धरती है, तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उल्लू आदि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं, कितनों को चंद्रमा की किरणें भी भावना से अग्नि रूप भासती हैं और कितनों को विष में अमृत की भावना होती है, तो उनको विष भी अमृत रूप हो भासता है। इसी प्रकार कटुक, अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है तैसे ही भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसी ही रच लेता है, और मन का रचा जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है, असत्य नहीं, और नष्ट भाव से असत्य है, सत्य नहीं। सत्य असत्य भी मन से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी नीरस हो जाता है और चित्त निसंग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद्घन समान रूप से स्थित है, परंतु अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से
वह नहीं भासित होता। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होगे। हे राम जी, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हो तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने पर लीन हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 43। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट होता है उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण भर की प्रसन्नता में जो बंध जाता है वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है वह उसमें कभी नहीं बंधता। हे रामचंद्र जी, वांछा ही इसको दुखी करती है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उसको प्राप्त करता है तब क्षण भर सुख होता है, और जब उनका वियोग होता है तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वांछा त्यागना ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देहाधिक में सद्भाव होता है। जब देहादिक में अहम भाव होता है तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। ऐसे हे रामचंद्र जी, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होंगे और द्वैत रूप न प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी निरस हो जाता है और चित्त निसंग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद्घन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जिसमें विषयों का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हो तो भी उसको विकार नहीं होता।
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों आत्मरूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने से लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण उदय होते हैं तब जगत का उदय होता है, और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन हो जाता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन हो जाते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। जैसे वायु के संग से उड़कर धूल बादल का आकार धारण करती है, वैसे ही चित्त के चेतने से जगत स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त जगता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है, और चित्त के न जगने पर जगत लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित हो जाता है, और जब चित्त अचित हुआ तब जीव परम पद को प्राप्त होता है। चंद्र जी, दृश्य और दर्शन संबंध के बीच में जो परमात्मा सुख और एकांत सुख है, वह संवित ब्रह्म रूप है। उसका साक्षात्कार होने पर मन का क्षय हो जाता है। जहां चित्त नहीं उपजता, वह जो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है। ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों से सुख कदापि नहीं होता। चित्त के उपशम में ही सुख है, वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके समान या उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। सुख का नाश हो जाता है, परंतु आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह विनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे रामचंद्र जी, अबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को वैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। यदि चित्त विद्यमान भी भासित होता है तो भी बोध से वह निर्बीज हो जाता है। जैसे पारस से मिलकर तांबा स्वर्ण हो जाता है तो उसका आकार तो वही देख पड़ता है, पर तांबे का भाव अभाव में परिणित हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है और अज्ञान से चित्त अचित हो जाता है। जड़ जगत फिर नहीं भासित होता, ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है और वह सतपथ को प्राप्त होता है, परंतु नाम रूप वैसे ही भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी का चित्त भी कर्म करता देख पड़ता है, परंतु चित्त अचित्त हो जाता है। जो अज्ञान से भासित होता है वह ज्ञान से शून्य हो जाता है। जो जगत अबोध से भासित था वह बोध से शांत हो जाता है, फिर नहीं उपजता। वह चित्त शांत पद को प्राप्त होता है। कुछ समय तक तो वह भी तुरीय अवस्था में स्थित भी विचरता है, पर फिर तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है। अधः, ऊर्ध्व, मध्य सर्वत्र ब्रह्म ही इस प्रकार अनेक होकर स्थित हुआ है। अनेक भ्रम होने पर भी एक ही है और सर्वात्मा ही है,
चित्त आदि कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम संक्षेप से एक अपूर्व और आश्चर्य रूप बोध देने वाला दृष्टांत सुनो। एक बेल फल है जिसका विस्तार अनंत योजन पर्यंत है। जैसे अनंत युग व्यतीत हो गए हैं, पर वह जर्जर कभी नहीं होता। वह अनादि है, उसमें अविनाशी रस है, उससे कभी नाश नहीं होता। वह चंद्रमा की तरह सुंदर है। सुमेरु आदि जो बड़े पहाड़ हैं, उनको महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ाता है, पर वह पवन भी उसको नहीं हिला सकता। हे राघव, योजनों की अनंत कोटि संख्या है, पर उसकी संख्या नहीं की जाती, परंतु उसकी संख्या नहीं की जा सकती। वह बेल फल ऐसा और बहुत बड़ा है। जैसे सुमेरु के आगे राई का दाना सूक्ष्म और तुच्छ लगता है, वैसे उस बेल फल के आगे ब्रह्मांड सूक्ष्म और तुच्छ लगता है। वह बेल रस से पूर्ण है, कभी गिरता नहीं और पुरातन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी उसका आदि, अंत और मध्य नहीं जान सकते। न उसके मूल को कोई जान सकता है, न मध्य को कोई जानता है। उसका दृष्ट आकार है और अदृष्ट फल है। वह अपने प्रकाश से प्रकाशित है। उसका घन आकार है। वह सदा अचल है, किसी विकार को नहीं प्राप्त होता। वह सत, निर्मल, निर्विकार, निरंतर रूप, निरंध्र और चंद्रमा की तरह शीतल सुंदर है। उसमें ज्ञान संवित रूपी रस है। वह अपना रस आप ही पीता है और सबको देता है। सबका प्रकाशक भी वही है। उसमें अनेक चित्र रेखाओं ने निवास किया है, परंतु वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अनेक रूपी भासित होता है। उसमें स्पंदन रूपी रस भरा है। तत्व, इदम, देश, काल, क्रिया, नीति, राग, द्वेष, ह्योपादेय, भूत, भविष्यवत, काल, प्रकाश, तम, विद्या, अविद्या इत्यादि कलना जाल उस रस के चेतने से चेतते हैं। वह बेल आत्मरूप है। उसमें अनुभव रूपी रस है। वह सदा अपने आप में स्थित और नित्य शांत रूप है। उसको जानकर पुरुष कृतकृत्य होता है। राम जी बोले, हे भगवान, हे सर्वधर्मों के जानने वाले, आपने यह बेल रूपी महाचिदघन सत्ता कही, सो मुझे ऐसा निश्चय हुआ कि चैतन्य ही अहंता रूपी जगत हो भासित होता है। भेद रंचक भी नहीं, एक या द्वैत कल्पना सब वही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे ब्रह्मांड की मज्जा सुमेरु आदि पृथ्वी है, वैसे ही चैतन्य बेल की मज्जा यह ब्रह्मांड है। सब जगत चैतन्य बेल रूप है, भिन्न नहीं, और उस चैतन्य का विनाश नहीं हो सकता। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी मिर्चे के बीज में जो जगत रूपी चमत्कार तीक्ष्णता से है, सो सुषुप्तिवत और निर्मल शी के अंतर अमिश्रित है। हे राघव, अब और आश्चर्य रूप एक आख्यान सुनो। महासुंदर प्रकाश संयुक्त स्निग्ध और शीतल स्पर्श वाली विस्तृत रूप एक शिला महानिरंध्र और घन रूप है।
उसमें कमल उपजते हैं और उसकी ऊर्ध्व बेल है, अधः मूल है और अनेक शाखाएं हैं। राम जी बोले, हे भगवान, सत्य कहते हो, यह शिला मैंने भी देखी है। वह नदी में विष्णु की मूर्ति शालिग्राम है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे तो तुम जानते हो और तुमने देखा भी है, परंतु जो शिला मैं बताता हूं वह अपूर्व शिला है। उसके भीतर ब्रह्मांड समूह है और कुछ भी नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी शिला जो मैंने तुमसे कही है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है। उस घन चैतन्यता से शिला वर्णन की है। वह अनंत घन और निरंध्र है। आकाश, पृथ्वी, पर्वत, देश, नदियां, समुद्र इत्यादि सभी विश्व उस शिला के भीतर स्थित है। जैसे शिला के ऊपर जो कमल खिले होते हैं वे शिला रूप है, शिला से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत आत्मरूपी शिला में है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, भूत, भविष्यवत और वर्तमान तीनों कालों से शिला की पुतलियां है। जैसे शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे यह जगत आत्मा में है, उपजा नहीं। क्योंकि मन रूपी शिल्पी कल्पना करता है और उससे नाना प्रकार का जगत भासित होता है। आत्मा में कुछ उपजा नहीं। जैसे सुषुप्त रूप शिला के ऊपर कमल रेखा खींची होती है, वह शिला से भिन्न नहीं, वैसे यह जगत आत्मा में है, आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे शिला में जो पुतली बनी होती है उसका उदय अस्त नहीं होता, शिला ज्यों की त्यों रहती है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय अस्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह कुछ नहीं है। आत्मा में द्वैत कल्पना अज्ञान से होती है और जब बोध होता है तब शांत हो जाती है। जैसे समुद्र में पड़ी जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही बोध से कल्पना आत्मा में लीन हो जाती है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य आत्मा अनंत है, उसमें कोई विकार और कल्पना नहीं है, पर अज्ञान से कल्पना उदित होती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। विकार भी आत्मा के आश्रय से प्रतीत होते हैं, परंतु आत्मा विकार से रहित है। ब्रह्म से विकार उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म ही में स्थित है, पर वास्तव में कुछ नहीं होता, सब आभास मात्र है। जैसे किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत विकार का आभास होता है। जैसे बीज में पत्र, डाल, फूल और फल का विस्तार होता है और बीज सत्ता उसमें मिली होती है, बीज से कुछ भिन्न नहीं होता, वैसे ही चिदघन आत्मा के भीतर जगत का जो विस्तार है वह चिदघन आत्मा से भिन्न नहीं, वही अपने आप में स्थित है और जगत भी उसी का रूप है। यदि यह मानिए तो द्वैत भी होता है, और यदि एक नहीं कहा जाता तो द्वैत कहाँ हो। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं, द्वैत आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जैसे शिला में लिखी मूर्ति शिलारूप होती है, वैसे ही जगत आत्मरूप है। और उसमें जैसे शिला में भिन्न भिन्न विषम मूर्तियां होती है और आधार रूप शिला भिन्न है, वैसे ही आत्मा में जगन मूर्ति भिन्न भिन्न विषम रूप भासती है
और उसका चेतन रूप आधार अभिन्न है। ब्रह्म सत्ता समान सुषुप्तवत समवस्थित है। उसमें बड़े विकार भी देख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वह सुषुप्तवत विकार से रहित है। फूरने से रहित चैतन्य रूप शिला नित्य शांत चिद्घन रूप सत्ता है। उसी में यह जगत कल्पित है। अधिष्ठान सत्ता सर्वदा शांत रूप है। उसमें भेद कदापि नहीं। जैसे जल में तरंग और सुवर्ण में भूषण अभिन्न रूप है, वैसे आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बीज के भीतर फूल, फल और संपूर्ण वृक्ष होता है। उस वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी बीज ही है। जब फल पकता है तब बीज भी होता है। वैसे ही आत्मा भी जगत में है, परंतु सदा अच्युत और सम है। कभी भेद, विकार और परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ। अपनी सत्ता में स्थित है। जगत के आदि, मध्य, अंत में वही है। किसी और भाव को नहीं प्राप्त हुआ। देश, काल, कर्म आदि जो कुछ कलना भासित होती है सो वही है। जो कुछ शब्द और अर्थ है वह आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे वृक्ष का आदि भी बीज है और अंत भी बीज है और मध्य में जो कुछ विस्तार देख पड़ता है वह भी वही है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे जगत का आदि भी आत्मसत्ता है, अंत भी आत्मसत्ता है और जो कुछ मध्य में भासित होता है वह भी वही है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी बड़े दर्पण में संपूर्ण जगत प्रतिबिंबित होता है। संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा किसी में उसका स्फुरण दृढ़ होता है, वैसे ही वैसे आत्मसत्ता के आश्रित होकर वह भासित होता है। जैसे चिंतामणि में जैसा कोई संकल्प रखता है, वैसा ही वह पदार्थ प्रकट होता है और वह वास्तव में संकल्प मात्र ही होता है। वैसे ही जैसी जैसी भावना कोई करता है, वैसे ही वैसी आत्मा के आश्रय से भासित होता है। अनंत जगत आत्मरूपी मणि के आश्रय में स्थित होते हैं। जैसे कोई भावना करता है वैसे ही उसको देख पड़ती है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी संपुट से जगत रूपी रत्न निकलते हैं। जैसा स्फुरण होता है वैसा ही जगत भासित होता है। जैसे शिला के ऊपर रेखाएं होती है और उनसे जो नाना प्रकार के चित्र उभरते हैं सो अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। जैसे शिला के ऊपर शंख चक्र आदि रेखाएं उभरती है, वैसे ही आत्मा में यह जगत प्रकट है और वह आत्मरूप है। आत्मरूपी शिला निरंध्र है, उसमें कोई छिद्र नहीं। जैसे जल में तरंग जल रूप होते हैं, तैसे ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। वह ब्रह्म सम शांत रूप और सुषुप्तवत स्थित है। उसमें जगत कुछ उपजा नहीं। वह शिला रेखाओं सा है। जैसे बेल के भीतर मज्जा होती है, वैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है। जैसे आकाश में भिन्नता, जल में द्रवता और वायु में स्पंदता होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। ब्रह्म और जगत में भेद कुछ भी नहीं।
जैसे शाखा और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, इसमें भाव अभाव या भेद कल्पना कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता ही प्रकाशती है और ब्रह्म ही जगत रूप होकर देख पड़ता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणें जल के समान चमकती है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर दिखता है। हे राघव, सुमेरु आदि पर्वत, तृण, वन और चित्त जगत, परिणाम से लेकर सब प्राणियों को विचार कर देखिए तो सर्वत्र परम सत्ता ही देख पड़ती है और सब पदार्थों में सूक्ष्म भाव से वही सत्ता व्यापी है। जैसे जल का रस वनस्पति में व्यापा हुआ है, वैसे ही सब जगत में सूक्ष्म रूप से आत्म सत्ता व्यापी हुई है। जैसे एक ही रस सत्ता वृक्ष, तृण और गुच्छों में व्यापी हुई है और एक ही अनेक रूप भासित होती है, वैसे ही एक ही ब्रह्म सत्ता अनेक रूप भासती है। हे रामचंद्र जी, जैसे मोर के अंडे में अनेक रंग होते हैं और जब अंडा फूट जाता है तब उससे शने शने अनेक रंग प्रकट होते हैं और वह एक ही रस अनेक रूप होकर भासित होता है, वैसे ही एक ही आत्मा अनेक रूप से जगत के आकार में भासित होता है। जैसे मोर के अंडे में एक ही रस होता है, परंतु जो दीर्घ सूत्री अज्ञानी है उसको भविष्य के अनेक रंग जो उसमें भासित होते हैं सो बिना उपजे ही उपजे भासते हैं, वैसे यह जगत अनउपजा ही अज्ञानी के हृदय में नानात्व युक्त स्थित होता है और जो ज्ञानवान है उनको एक रस ब्रह्म सत्ता ही देख पड़ती है। जैसे मोर का रस परिणाम को न प्राप्त होने पर एक रस है और परिणाम को प्राप्त होकर नाना रूप होने पर भी एक रस है, वैसे यह जगत जब परमात्मा से भासित होता है तब भी परमात्मा ही है और जब नाना रूप प्रतीत होता है तब भी भिन्न नहीं, परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ। परंतु अज्ञानी को नानात्व भासित होता है और ज्ञानी को एक सत्ता ही भासित होती है। अथवा इस दृष्टांत का दूसरा अर्थ यह है कि जैसे मोर के अंडे में नानात्व कुछ नहीं हुआ, पर जिसकी दूरदृष्टि है उसे उसमें अनउपजा नानात्व भासित होता है। जिसकी दूरदृष्टि नहीं उसमें बीज ही भासित होता है, नानात्व नहीं भासता। वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी दूरदृष्टि है उनको अनउपजा ही जगत नाना युक्त देख पड़ता है और जो ज्ञान दृष्टि से युक्त है उसको एक ही ब्रह्म दिखता है और कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, नानात्व जब भासित होता है तब भी वह कुछ नहीं है। जैसे मोर के अंडे में नानात्व नाना रंग होने पर भी एक रूप है, वैसे इस जगत में भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होने पर भी एक ब्रह्म सत्ता है, द्वैत कुछ है ही नहीं। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।